हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम आपके लिए फिर से आज सामान्य अध्ययन के पार्ट में जीव विज्ञान, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर, उसके कुछ बेसिक्स, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब के बारे में लेके आ रहे हैं सवाल और जवाब। तो आप बहुत आसानी से ये सब एक बार पढ़ के बहुत सारे सवाल और जवाब के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बायोलॉजी के आज के पहले चैप्टर पे। जीव विज्ञान की जो ब्रांचेस थी, शाखाएं हैं, उसके जनक कौन कौन है उसका एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। जो जीव विज्ञान है उसको अरस्तु ने इन्वेंट किया था। वनस्पति विज्ञान को थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान को अरस्तु, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, अनुवांशिकी ग्रेगर जॉन मेंडल, कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, पादप शारीरिकी एंड ग्रेड, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेट्स, कवक विज्ञान माइकेली, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर, आधुनिक भ्रूण विज्ञान वॉन वेयर। अब हम जो कोशिका से संबंधित खोजें हुई थी उसका वर्ष और वैज्ञानिक का नाम आपको बताएंगे। केंद्रिका 1781 में इसका डिस्कवर हुआ था ये, और फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रक 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जीव द्रव्य का जो नाम दिया गया था वो 1839 में पुरकिंजे ने। समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज 1877 में डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया 1880 कोलिकर के द्वारा। गोल्जी कॉय 1891 कैमेलियो गोल्जी के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया 1897 में सी बेंडा ने, और गुणसूत्रों का विभाजन 1879 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। अब हम मानव शरीर से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ जो मुख्य जानकारी है वो आपको बताएंगे। अस्थियों की कुल संख्या मानव शरीर में 206 होती है। सबसे छोटी अस्थि जो होते हैं वो स्टेपिज, उसका नाम है। कर्ण उसको बोलते हैं, कान का जो होता है। सबसे लंबी अस्थि जो जांघ का होता है, जंघा जिसको बोलते हैं, उसको फीमर बोलते हैं। कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 होती है और पेशियों की कुल संख्या 639 से ज़्यादा होती है। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस होता है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर मतलब 4.9 फीट। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है, लगभग 20 फीट। यकृत का भार 1.4 से 1.8 केजी मेल के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है, और 1.2 से 1.4 केजी महिलाओं के लिए होता है। अब कुछ सवाल जवाब। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। एंटीजन, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.07 मिलीमीटर। अपोहन बायोलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। सफेद रक्तकण WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत, लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवधु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? अवधु ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत। पित्त जमा होता है पित्राशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120 mm और 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। रक्तचाप मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह।
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। बचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रंग का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय। किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। मानव रुधिर ब्लड का पीएच होता है पीएच वैल्यू 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80% के आसपास। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। कैब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस।